Students, welcome back to my channel. Today I will continue one important chapter of ICSE class 10 biology, that is human evolution. In last two classes I already completed two chapters from biology, population as well as pollution. So today one new chapter, that is human evolution. What do you mean by evolution? Evolution is defined as the slow and continuous process whereby complex forms of life have emerged from simpler forms through millions of years. It means organisms of present day have been arisen from the ancestors that were more simple in organization. Okay, then what do you mean by human evolution? Human evolution is the process of changes that led to the emergence of modern human. About 15 million years ago, it is believed that the primates were existing on earth. Primates का मतलब क्या होता है? Primates are any animals belong to the group that include humans, monkeys and animals like monkeys without a tail. Those are apes. ह्यूमन, मंकी या एप्स, मंकी का टेल होता है, एप्स का टेल नहीं होता है, ये सबको प्रीमेट कहा जाता है। तो ये बिलीव किया जाता आज से 15 मिलियन ईयर्स पहले ये प्रीमेट्स ये अर्थ में क्या एग्जिस्ट करते थे। सो दोज प्रीमेट्स वेयर ऑफ टू टाइप्स, ड्रायोपिथेकस हु आर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक एप्स, Dryopithecus and Ramapithecus who were also hairy and walked like a man. इसीलिए Ramapithecus को बिलीव किया जाता द प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड बिफोर 15 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो प्रीमेट थे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस एप लाइक एनिमल, लेकिन रामापिथेकस को कहा जाता प्री हिस्टोरिक मैन। Classification of human ancestors. Modern man or Homo sapiens have been arisen from the following ancestor: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthals, Cro-Magnon and Homo sapiens sapiens. ओके, फर्स्ट हम सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में मैं बताऊंगा। मैं सब पॉइंट समान टाइप लिखा ताकि तुम लोग को याद रखने में इजी होगा। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ तुम्हारा जानकारी के लिए। मैंने पढ़ाई के साथ नोट्स भी भेज दूँगा सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पॉइंट 1, नॉट परफेक्टली बाइपेडल, कार्नियल कैपेसिटी, ब्रेन का कैपेसिटी 450 cc टू 600 cc, वेरी हेयरी बॉडी, अबाउट 4 फीट, नियरली ऑपराइट। वो ऑपराइट नहीं थे लेकिन ऑपराइट होने के लिए कोशिश कर रहे थे। लॉन्ग कैनिज बहुत लंबा कैनिज था। फोरहेड स्लांटिंग विथ हैवी आईब्रो रिजेस, मतलब फोरहेड स्लांटिंग था और आईब्रो रिजेस था। आईब्रो रिज मीन्स, रिज मतलब फ्रंटल बोन एबव द आई, ये आई का ऊपर जो फ्रंटल बोन ये बहुत हैवी था। ओके, लैक ऑफ चीन, ये चीन पोर्शन नहीं था। देन होमो हैबिलिस, जिससे कहा जाता द हैंडीमैन, ये बाइपेडल, कार्नियल कैपेसिटी 680 cc टू 735 cc, वेरी हेयरी बॉडी, ये भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस तरह वेरी हेयरी बॉडी, अबाउट 4.5 फीट। तो अब इनका ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसका 4 फीट था, ये 4.5 फीट। बेंट नीज पोस्चर, ये भले स्टैंडिंग पोजीशन में अपराइट पोजीशन में आए लेकिन नी थोड़ा बेंड होके वो चलते थे। स्मॉल कैनिज थोड़ा छोटा हो गया। फोरहेड रिसेडिंग विथ एप लाइक हेड, हैवी आईब्रो रिजेस भी इनका हैवी था। ऑलमोस्ट नो चीन तो था लेकिन बहुत छोटा चीन। देन होमो इरेक्टस, द ऑपराइट मैन, इसी टाइम में वो आदमी पूरा ऑपराइट हुआ। बाइपेडल, कार्नियल कैपेसिटी 800 cc टू 1125 cc, हेयर बॉडीज, हेयर ऑन द बॉडी रिड्यूस्ड, लेकिन ग्रेजुअल कम हो गया। कैनिज आर रिड्यूस्ड इन साइज, फोरहेड रिसेडिंग, डोमिनेट आईब्रो रिजेस, ऑलमोस्ट नो चीन, इसका भी चीन थोड़ा बहुत कम था।
Then Neanderthal, bipedal, cranial capacity 1450 cc, less hairy body, अभी hair less हो गया, about 5.5 फीट, जो आज का मानव जो होता है एवरेज हाइट 5.5, उसी टाइम से नियोंडरटल से ही स्टार्ट हुआ। सेमी इरेक्ट स्टॉपिंग पोस्चर, सेमी इरेक्ट, और ये होता है इनका पोस्चर होता है थोड़ा स्टॉपिंग पोस्चर, माने ये लो ब्रॉड एंड फ्लैट फोरहेड विथ प्रोमिनेंट आईब्रो रिजेस, ओके, ऑलमोस्ट नो चीन, इनका भी चीन बहुत कम था। देन क्रो-मैगन, अर्ली मॉडर्न मैन, ये मॉडर्न मैन का पहला अर्ली मॉडर्न मैन। बाइपेडल, कार्नियल कैपेसिटी 1450 cc to 1600 cc, लेस हेयरी बॉडी 5 to 6 फीट, फुली इरेक्ट, स्मॉल एंड डेवलप्ड कैनिज, प्रेजेंस ऑफ विजडम टीथ, यहाँ विजडम टीथ स्टार्ट हो गया। ब्रॉड आर्क्ड फोरहेड विथ मॉडरेट आईब्रो रिजेस, वेल डेवलप्ड चीन, अभी चीन भी डेवलप हुआ। देन मॉडर्न मैन और होमो सेपियन, ये बाइपेडल, कार्नियल कैपेसिटी सेम होता है 1450 cc to 1600 cc, हाईली रिड्यूस्ड बॉडी हेयर 5 to 6 फीट, फुली इरेक्ट, आज का मानव जो होते हैं, स्मॉल एंड डेवलप्ड कैनिज, प्रेजेंस ऑफ विजडम टीथ, फोरहेड हाई एंड राउंडेड, रिड्यूस्ड आईब्रो रिजेस, प्रोमिनेंट चीन, आज का मानव का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वही है। ओके, देन थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट होता है देयर आर मेनी थियोरीज अबाउट इवोल्यूशन, बट आउट ऑफ व्हिच टू प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हो, दो ये लोगों जिसका थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है लामार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड, और उससे कहा जाता है लामार्किज्म, एक हो जाए डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विनिज्म। Lamarck's theory or Lamarckism was given by the French biologist Jean-Baptiste Lamarck from 1744 to 1829. It is centered on the inheritance of acquired characters, means changes of an organism develops, such as stronger muscles or developed necks in response to environmental needs and habits, and is passed to its offspring. जो चेंजेस होता है ये कोई आदमी का अंदर ये ऑफस्प्रिंग को पास हो जाता। ओके, मेन पोस्टुलेट्स, जो लामार्क थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स क्या होता है, फर्स्ट वो बताए यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, organs frequently used by an organism become stronger and larger, while organs not used shrink and disappear over generations. जो ऑर्गन को यूज किया जाता है बार बार ये कांस्टेंट रहेगा, जो यूज नहीं होता बाय द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर सम जनरेशन इट डिसअपियर्स। देन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, trait acquired during an individual's lifetime due to environmental changes or habits are inherited by the their children. जो एक जनरेशन का जो ट्रेट होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये अगला जनरेशन इनका चिल्ड्रन के पास ये जैसे हम जेनेटिक्स पढ़े हैं ये ट्रांसमिट हो जाता है। देन ये बताए सेकंड वन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, according to Lamarck, when an animal's environment changes, its need also changes, and this leads to special demand on certain organs. The organs used more frequently would enlarge and become more efficient. Similarly, an organ or organs who is no longer used would degenerate. He suggested that such changed characteristics would be transmitted to their offspring. वो बताए जो कोई भी माने कोई भी जनरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट्स हमेशा यूज होता है वो तो रहेगा, अगर वो यूज नहीं होगा ये अगला जनरेशन में वो ख़त्म हो जाता। डिसयूज जो आचार यूज ऑफ ऑर्गन्स, ये इसको एक जिराफ को लेके इसके बारे में वो बताए। तब Lamarck suggested that the ancestral giraffes stretched to reach high limbs, gradually resulting in longer forelimbs and longer neck. and thus इनका नेक बड़ा हो गया, फोरलिम्ब भी बड़ा हो गया। This acquired trait was then inherited generation after generation.
डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऐसे भी ये यूज ऑफ ऑर्गन होने पर फ्रिक्वेंटली ये अगला जनरेशन में ये भी चेंज होता, जैसे डिसयूज ऑफ ऑर्गन में जिसको कहा जाता वेस्टिजल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. Vestigial organs are remains of structures that served important functions in the organism's ancestors. In humans, there are many vestigial organs such as vermiform appendix, wisdom teeth, and ear pinna. Vermiform appendix is an outgrowth of the caecum in our alimentary canal. इट सर्व्स नो फंक्शन इन नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस. वो पहला ज़माना में जो हम लोग प्रिमिटिव एज में वो था, डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में काम करता था, ये अभी फंक्शनलेस. विजडम टीथ आर नाउ कंसिडर्ड वेस्टिजल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एज सून एज ह्यूमन डाइट शिफ्टेड फ्रॉम हार्ड फूड टुवर्ड्स द सॉफ्ट एंड प्रोसेस्ड कुक्ड फूड, द विजडम टीथ बिकेम फंक्शनलेस. Next one, ear pinna. Ear pinna are controlled by auricular muscles. Due to disuse of such muscles, ear pinna have become vestigial organs. ये हो गया. मैंने कहा 2 जन का हम पढ़ेंगे, 2 जन का पढ़ेंगे थ्योरी. फर्स्ट लामार्क थ्योरी कंप्लीट हो गया. अभी डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे, जिनको कहा जाता फादर ऑफ इवोल्यूशन. Darwin theories of natural selection. Charles Darwin, his lifespan is 1809 to 1882. At a young age, happened to join a group of naturalists on voyage around the world. While traveling from one island to another, Darwin saw great diversity and he made many interesting observations. Based on these observations, he summarized his conclusion in 1859. He wrote his famous book, The Origin of Species, in which he proposed his theory of natural selection or Darwinism. Darwin gave his famous postulate, survival of the fittest. He stated that among a variety of offsprings, there may be better ones able to withstand in adverse conditions. जो सर्वाइव सब कर नहीं पाते, जो परिवेश का साथ तालमेल दे के आगे बढ़ सकता, वो खाली जिंदा रहता, दूसरे सब बाय द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाते. ओके. एडेप्टेशन इन पीपड़ मोथ. The piped moth in England were light in color, but very small number of them were dark colored. पहले लाइट कलर थे, डार्क कलर वाले को बहुत कम थे, इसीलिए वो वाइट कलर जो पीपड़ मोथ ये क्या करते थे, वो कैमोफ्लेज की वजह से पेड़ का साथ वो पूरा माने क्या होता था, इनका कलर समान हो जाता था, इसीलिए प्रेडेटर्स उन्हें अटैक नहीं कर पाते थे. लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो सब पेड़ पौधे ब्लैक कलर हो गए. ब्लैक कलर होने पर ब्लैक कलर पीपड़ मोथ ये इनका माने स्पेसीज धीरे धीरे बढ़ने लगा. लेकिन वाइट कलर पीपड़ मोथ को प्रेडेटर सहज में देख पाए, ताकि इनका वंश खत्म होने लगा. तब इसको बोलते थे इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म. ओके. तब इट शोज ए ह्यूज शिफ्ट इन पॉपुलेशन फ्रॉम लाइट टू डार्क विद इन ए फ्यू डिकेड. तब ये होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले वाइट कलर मोथ ज़्यादा थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ज़्यादातर हो गए डार्क कलर मोथ. ओके. तब पूरा एंटायर चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया. इसके साथ मेरा वीडियो के साथ नोट्स भी मैं भेज देता हूँ तुम्हारा बेटरमेंट के लिए. होप यू विल गो थ्रू दोज पोर्शन and definitely will be benefited today with this arrangement. Thank you very much.